राम राम दोस्तों, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनमोल कथा सुनाने वाले हैं जो आप सभी के मन को छू जाएगी। ये है संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता की पूजा और व्रत हर घर में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा के 7 बेटे थे। उनमें से 6 काम करते थे और एक सबसे छोटा बेटा था जो काम नहीं करता था। 20 बेटों को माँ बहुत प्यार से खाना खिलाती थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे को परोसा जाता था उनके खाने की जूठी बची खुची थाली। वह भोला भाला लड़का अपनी माँ के प्यार में इतना बंधा था कि वह ये बात समझ ही नहीं पाता था। एक दिन उस बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है कि वह हर रोज मुझे खाना बनाकर देती है। पत्नी ने जवाब दिया, नहीं जी, माँ तो तुम्हें सबका बचा खुचा खाना ही देती है। पर वह विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन वह छुपकर अपनी माँ को देखता है और देखता है कि माँ ने बड़े प्यार से बाकी भाइयों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। उनकी थालियाँ खाली होने के बाद माँ बची खुशी जूठी थाली उठाकर उसी छोटे बेटे के लिए अलग रख रही थी। वह लड़का परेशान होकर कहता है, माँ मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं परदेश चला जाता हूँ। माँ ने कहा, कल मत जाओ, आज ही निकल जाओ। वह चले गया। वह एक गौशाला में पहुंचा जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले पर काम करती थी। उसने पत्नी से कहा, मैं परदेश में जाकर मेहनत करूंगा, तुम संतोष से रहना। पत्नी बोली, स्वामी आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं राम भरोसे हूँ। बस यह अंगूठी मुझे दे दो, मैं इसे देख देख कर धीरज रखूंगी। पति ने उस अंगूठी को पत्नी को दे दी और पत्नी ने अपने पति की पीठ पर गोबर के भरे हाथ से थपकी दी। परदेश में वह लड़का एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। उसने दिन रात मेहनत की और जल्द ही व्यापारी के सारे कामकाज में दक्ष हो गया। 12 वर्षों के बाद वह नामी सेठ बन गया। इधर पत्नी को सास जेठानियों से कष्ट उठाने पड़ रहे थे। उसे लकड़ी लेने जंगल भेजा जाता, भूसे की रोटी खिलाई जाती, फटा नारियल का पानी पिलाया जाता। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी, उसने दूर के एक मंदिर में महिलाओं को व्रत करते और कथा सुनते देखा। उसने पूछा कि ये क्या कर रही हैं? एक महिला ने कहा, ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, गरीबी और रोग दूर होते हैं, संतान सुख, धन और शांति मिलती है। उसने व्रत की विधि जानकर लकड़ी बेचकर गुड़ और चना खरीदा। फिर पूजा की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर पहुंची। वहां अपने दुखों को व्यक्त किया। माता ने मन ही मन उसकी श्रद्धा देखी और दया देखी। उसने हर शुक्रवार व्रत करने की प्रतिज्ञा की। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगी। एक दिन उसे पति का पत्र मिला। फिर पत्नी के पास धन भेजा गया। पत्नी ने सपनों में माता की दिव्य मार्गदर्शना पाई। अंततः भगवान के आशीर्वाद से पति और पत्नी फिर से मिल गए। संतोषी माता की कृपा से परिवार में सुख शांति वापस आई। संतोषी माता का व्रत करने वाले भोग में गुड़ और चना जरूरी है। व्रती को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। नाखून काटना, शेविंग पर वर्जित है। संतोषी माता की पूजा में श्रद्धा, समर्पण और धैर्य का बड़ा महत्व है। दोस्तों, संतोषी माता की यह कथा यही सिखाती है कि सच्चे मन, समर्पण और विश्वास से हर परीक्षा आसान हो जाती है। माता का व्रत करने से न केवल जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि संतान सुख, वैवाहिक समृद्धि और स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। आप भी इस पावन व्रत का पालन करें और माता के आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भवानी, जय संतोषी माता।